बच्चों, आज के इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 10th का प्रोज का पहला लेसन पढ़ेंगे, अर्थात जो क्लास 10th में इंग्लिश की फर्स्ट फ्लाइट बुक चलती है, फर्स्ट फ्लाइट का पहला लेसन अ लेटर टू गॉड का अध्ययन करेंगे, जिसे जी.एल. फ्यूंस ने कंपोज किया है। तो चलिए बिना देरी किए इस पाठ को शुरू करते हैं। नजरें स्क्रीन बोर्ड पे। द हाउस, जो जी.एल. फ्यूंस है वो लिखते हैं द हाउस घर, द ओनली वन अकेला घर, द हाउस घर, द ओनली वन इन द इंटायर वैली, पूरी घाटी में अकेला घर, सैट ऑन स्थित था, द क्रेस्ट चोटी पर, सैट जो स्थित था, ऑन द क्रेस्ट चोटी पर, ऑफ अ लो हिल निचली पहाड़ी के। फिर से इसको देख लेते हैं। द हाउस घर, द ओनली वन इन द इंटायर वैली, पूरी घाटी में अकेला, सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल, सैट ऑन स्थित था, सैट ऑन द क्रेस्ट चोटी पर स्थित था, ऑफ अ लो हिल एक निचली पहाड़ी के। फ्रॉम दिस हाइट, और इस पहाड़ी की ऊंचाई से, वन कुड सी कोई भी आदमी देख सकता था, द रिवर नदी को, एंड द फील्ड खेत को, ऑफ राइप कॉर्न पके हुए अनाज के, डॉटेड जहां तहां, विद द फ्लावर्स फूल थे, उन खेतों में जो फसल लगी हुई थी उन फसल में अभी फूल भी थे। दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड, जो सदैव वादा करती थी, अ गुड हार्वेस्ट एक अच्छे खाद्यान्न का, द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, द ओनली थिंग बस केवल एक चीज, द अर्थ पृथ्वी को नीडेड जरूरत थी, वॉज अ डाउनपोर, वह क्या था? एक डाउनपोर, एक मूसलाधार बारिश की जरूरत थी, और एटलीस्ट अ शॉवर, या फिर एक हल्की फुल्की बारिश की बौछार की जरूरत थी, और खेत को कुछ नहीं चाहिए था। थ्रू आउट दिन के दौरान, द मॉर्निंग यानी थ्रू आउट द मॉर्निंग, सुबह के दौरान, सुबह के समय, लेंचो जो किसान है, लेंचो, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, हु न्यू जो जानता था, हिज फील्ड्स अपने खेतों को, इंटीमेटली पूरी तरह से, जो अपने खेतों को अच्छे से जानता था, हैड डन नथिंग उस दिन उसने कुछ नहीं किया, एल्स बट सी द स्काई बस केवल आकाश की तरफ देखा, टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट केवल उस दिन आसमान में नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखा, नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व की तरफ आसमान में देखा। और देखने के बाद वह अपनी पत्नी से कुछ बातें कहता है। देखते हैं आगे वो क्या कहता है। नॉर्थ ईस्ट में देखने के बाद कहता है, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, वुमन कहता है, नाउ अब, वी आर रियली गोइंग टू गेट, अब वास्तव में हम लोग चल रहे हैं पानी के लिए, सम वाटर कुछ पानी, वुमन औरत अपनी औरत से कहता है कि लग रहा है कि अब हम लोगों को थोड़ा पानी मिलेगा। द वुमन और औरत, हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, जो रात का खाना तैयार कर रही थी। सपर, सपर का प्रयोग कहीं कहीं पे शाम के नाश्ता के लिए भी होता है, पर यहाँ पे लंच डिनर के लिए है। तो हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, जो सपर तैयार कर रही थी, रात के लिए भोजन तैयार कर रही थी, रिप्लाइड जवाब दिया, यस हाँ, गॉड विलिंग यदि ईश्वर की मर्जी हुई। सुबह में लेंचो उठता है और दिन के दौरान वो कोई काम नहीं करता है, क्योंकि वो अच्छी तरह से खेतों को जानता था कि खेतों को पकने के लिए अब केवल थोड़ी पानी की ज़रूरत है, और खेतों को कुछ चाहिए नहीं। उसने कुछ भी नहीं किया दिन भर, ऐसे ही दिन बीतता गया। लेकिन जब शाम का समय होता है तो मौसम को देखते हुए वह अपनी पत्नी से कहता है कि लग रहा है कि अब हम लोगों को थोड़ा सा बारिश का पानी मिलेगा। तो उसकी औरत जवाब देती है कि हाँ, यदि ईश्वर की मर्जी हुई तो पानी मिलेगा। द ओल्डर बॉयज
वर वर्किंग। द ओल्डर बॉयज, जो उसके बड़े लड़के थे, वर वर्किंग, काम कर रहे थे, इन द फील्ड, खेतों में, वाइल, जबकि द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग, और जो स्मॉलर, छोटे बच्चे थे, प्लेइंग, खेल रहे थे, नियर द हाउस, घर के पास में, अनटिल, और तब तक खेलते रहे, द वुमन कॉल्ड टू देम ऑल, जब तक कि उस महिला ने उन सबको बुलाया नहीं, कम फॉर डिनर, रात के भोजन के लिए। इट वॉज ड्यूरिंग द मेल दैट, यह वही भोजन का ही समय था। जस्ट एज, जैसा कि लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, कि लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, कि लेंचो ने जैसी भविष्यवाणी की थी कि आज हम लोगों को बारिश मिलेगा। लेंचो ने जैसा कहा था, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, बड़ी बड़ी बारिश की बूंदे, बिगेन टू फॉल, गिरना शुरू हो गई, इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व में, ह्यूज माउंटेन्स, और बड़े बड़े बादल, कुड बी, बड़े बड़े, हाँ, माउंटेन्स ऑफ क्लाउड, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड, बड़े बड़े बादलों के पहाड़, कुड बी सीन, देखे जा सकते थे, अप्रोचिंग, आते हुए या पहुंचते हुए, नॉर्थ ईस्ट की तरफ। द एयर वॉज फ्रेश, उस समय हवा जो थी तरोताजा थी, एंड स्वीट, और मधुर थी। हवाओं में मिठास था, जो हवा चल रही थी उस समय वो मधुर थी, मिठास था उन हवाओं में, और तरोताजा थी। द मैन, जो आदमी था, लेंचो, द मैन वेंट आउट, बाहर चला गया, फॉर नो अदर रीजन, किसी दूसरे कारण से नहीं वो बाहर गया, देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग, कह रहा है देन टू हैव, बल्कि देन टू हैव द प्लेजर, आनंद लेने के लिए गया, ऑफ फीलिंग, अनुभव का, द रेन, बारिश का, ऑन हिज बॉडी, अपने शरीर पे। जब बारिश शुरू हुई तो ये आदमी घर से बाहर निकल जाता है अपने बॉडी पे बारिश का आनंद लेने के लिए। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड, और जब वो वापस आया, ही एक्सक्लैम्ड, बेचारा एक्सक्लैम्ड हो गया, और बोलता है आश्चर्य में कहता है कि दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग, यह जो गिर रही हैं वो रेन ड्रॉप्स नहीं हैं, जो ये आसमान से गिर रही हैं ये रेन ड्रॉप्स नहीं है, दे आर न्यू कॉइन्स, बल्कि ये नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस, और जो बड़े बूंद हैं पानी के वो 10 सेंट के हैं, एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटे छोटे एक एक बूंद गिर रहा है ना वो 5-5 सेंट के हैं। आगे लेंचो कहता है, आगे राइटर J.L. फ्यून्स लिखते हैं कि विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, लेंचो जब बारिश होने लगा, बारिश को उसको ज़रूरत भी थी बारिश की, क्योंकि उसके फसल को थोड़ी सी पानी की ज़रूरत थी। बारिश होने लगा तो विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, संतुष्टि भरे भाव के साथ, ही रिगार्डेड द फील्ड, ही रिगार्डेड, वह ध्यान से देखता रहा, द फील्ड, खेतों को, वो बेचारा ध्यान से खेतों को देखता रहा। ऑफ राइप कॉर्न, पके हुए अनाज के, विद इट्स फ्लावर्स, फूलों के साथ, जो उसमें फ्लावर लगे हुए थे, फूल थे, उन फूलों के साथ वो खेतों को देखता है। ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, जो ड्रैप्ड हो गई है, इन अ कर्टेन ऑफ रेन, बारिश के चादर से, जो बारिश के चादर से खेत, अनाज के खेत जो ढक गए थे बारिश के लेयर से एक चादर की तरह, उन खेतों को संतुष्टि के साथ देखता रहा कि अब फसल अच्छी हो जाएंगी। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, बट सडनली, लेकिन अचानक, अ स्ट्रॉन्ग विंड, एक तेज हवा, बिगेन टू ब्लो, बहना शुरू हो गई, एंड अलोंग विद, और इसी के साथ, द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन, द रेन, बरसने लगी वेरी लार्ज स्टोन्स,
बहुत बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े, हेलस्टोन्स भी गिरने लगे, बिगेन टू फॉल, गिरना शुरू हो गए। These truly did resemble new silver coins। कह रहा है कि these truly, अब ये वाकई में did resemble, उसकी मुलाकात हो गई न्यू सिल्वर क्वाइंस, नए चांदी के सिक्के से। अभी तक तो वो बारिश के बूंदों को कहता है कि ये क्वाइंस हैं, एक जो बड़े बूंद हैं वो 10 सेंट्स के हैं और जो छोटे हैं वो 5 सेंट के हैं, ऐसा वो कहता है। लेकिन जब वो बर्फ़ के गोले गिरने लगते हैं तो अब उसका जो मुलाकात हो जाती है अब बारिश के बूंदों के साथ साथ ओले का, तो ये उसकी मुलाकात मानो चांदी के सिक्कों से हो जाती है। और द बॉयज, और जो उसके लड़के थे, एक्सपोजिंग देमसेल्व्स, खुद को एक्सपोज कर दिया, खुला आनंद मतलब आज़ाद छोड़ दिया, टू द रेन, बारिश में, यानी बारिश में वो दौड़ पड़े। रन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पोल्स, रन आउट, दौड़ करके बाहर चले गए, टू कलेक्ट, इकट्ठा करने के लिए, द फ्रोजन पर्ल्स, इन जमे हुए मोतियों को। जेल फ्रेंड्स लिखते हैं कि लिंचो कहता है कि इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, वास्तव में अब बुरा हो रहा है, एक्सक्लेम्ड द मैन, उस आदमी ने कहा। आई होप, और मैं उम्मीद करता हूं, इट पासेस क्विकली, कि यह जल्द ही गुजर जाएगा। उम्मीद करता है कि शायद, मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो बर्फबारी होने लगी है ये जल्दी गुजर जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, बट लेकिन इट डिड नॉट पास क्विकली, यह जल्दी नहीं गुजरा। कहने का मतलब है ये जो ओले पड़ रहे थे तुरंत खत्म नहीं हुए। फॉर एन आवर, लगभग 1 घंटा, द हेल रेन्ड, ये बर्फबारी होती रही, 1 घंटे तक बर्फ गिरता रहा। ऑन द हाउस, घर पर, घर के आसपास, द गार्डन, बागीचे में, द हिल साइड, पहाड़ी की ओर, द कॉर्नफील्ड, अनाज, पके हुए जो अनाज थे उसके खेत में लगे हुए थे, उन खेतों में बर्फबारी होती रही। ऑन द होल वैली, और पूरी घाटी में होती रही। द फील्ड वॉज वाइट, और उसके जो फील्ड थे, जो खेत थे, वो सफेद हो गए। एज इफ कवर्ड विद साल्ट, एज इफ, मानो, कवर्ड, ढक गए थे, विद साल्ट, नमक से, मानो उसके खेत नमक से ढक गए थे, बिल्कुल सफेद हो गए थे। नॉट अ लीफ रिमेन्ड, नॉट अ लीफ, एक पत्ती तक नहीं, रिमेन्ड, बची थी, ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, और द कॉर्न, जो अनाज था, वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। द फ्लावर्स वर गॉन, और फूल भी समाप्त हो चुके थे, फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से। लेंचोज सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, लेंचोज सोल, और बेचारे लेंचो का जो हृदय था, सोल था, जो आत्मा था, वॉज फिल्ड विद सैडनेस, उदासी से भर गया। When the storm had passed, और जब यह तूफान बीता, he stood, वह खड़ा हुआ, in the middle of the field, खेत के बीच में, and said to his sons, और अपने पुत्रों से कहा, a plague of locusts, कि a plague, एक महामारी भी आई होती, of locusts, टिड्डियों का, अगर टिड्डियों की महामारी भी आई होती, would have left more than this, तो would have left, तो छोड़ दिया होता, more than this, इससे ज्यादा। अगर टिड्डियों की महामारी भी आई होती तो इससे ज्यादा बच गया होता। The hell has left nothing, परंतु इस बर्फबारी ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा है। This year we will have no corn, और this year, और इस साल, we will have no corn,
हमारे पास कोई अनाज नहीं होगा। दैट नाइट वॉज अ sorrowful वन, दैट नाइट, और वो जो रात थी, वॉज अ sorrowful वन, एक दुख भरी रात थी। ऑल अवर वर्क, और पूरा हमारा कार्य, फॉर नथिंग, उसका कोई मतलब नहीं निकला। देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस, और देयर इज नो वन, और कोई है भी नहीं, हु कैन हेल्प अस, जो हमारी मदद कर सके। वी विल ऑल, यानी विल ऑल गो हंगरी दिस ईयर, और कह रहा है विल यानी वी शैल, या वी विल ऑल गो हंगरी, हम सब लोग भूखे रहेंगे या भूखों रहना पड़ेगा। दिस ईयर, इस साल हम सबको भूखों रहना पड़ेगा, ऐसा लेंचो ने कहा। बट, लेकिन, इन द हार्ट ऑफ ऑल, लेकिन सभी लोगों के हृदय में, जो लेंचो का परिवार था, लेंचो के परिवार में जो भी लोग थे, उन सभी लोगों के हृदय में, हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस, जो लोग उस एकांत घर में रहते थे, इन द मिडिल ऑफ द वैली, घाटी के बीच में, देयर वॉज अ सिंगल होप, केवल उनकी एक उम्मीद थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर से मदद की। डोंट बी सो अपसेट। तो बच्चों, आज के वीडियो में बस इतना ही, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। आगे हम लोग किसी अगले दिन वीडियो शूट करेंगे, आगे की पढ़ाई। और बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि ये पाठ आप लोगों को समझ में आया होगा, और यदि इस पाठ को पढ़ने से या इस पाठ को पढ़ने से आपके नॉलेज में थोड़ी भी वृद्धि होती है, या आपके लिए थोड़ा भी यूजफुल है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और आप अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, ताकि उनकी भी परीक्षा की तैयारी हो सके। तो बच्चों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।